गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। बीकानेर खेल जगत से यह खबर आ रही है कि यहाँ भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के क्रिकेट के खुमार के साथ साथ कई समाजों द्वारा यहाँ क्रिकेट के टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में हम आपको लिए चलते हैं आज जैन समाज के फाइनल क्रिकेट मैच धरणीधर मैदान में। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फाइनल मुकाबले का पहली इनिंग इस समय चल रही है। इस बीच इस ओवर की गेंद लंबाई भरी गेंद थी, हवा में फील्डर के ऊपर से निकलती हुई गेंद जा रही है थर्ड मैन की तरफ। जब तक थर्ड मैन आकर गेंद को उठाकर थ्रो करते तब तक दूसरा रन वहां पर पूरा किया। और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 87 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 87 रन 6 विकेट के नुकसान पर 17वां ओवर इस समय चल रहा है। और शायद चेक कर रहे हैं वहां पर। लंबाई भरी गेंद, फुल टॉस हवा में, लेकिन फील्डर की पहुंच से बहुत आगे। जब तक गेंद को फील्ड करे 1 रन पूरा किया। इसे 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 88 88 रन 6 विकेट के नुकसान पर। यह है लेखा जोखा अब तक का। जैन समाज क्रिकेट प्रतियोगिता का आज आखिरी दिन, आखिरी मुकाबला इस प्रतियोगिता का। पहली इनिंग इस समय चल रही है। जैन यंगस्टर इस समय बल्लेबाजी कर रही है, जबकि बीकानेर बुल्स इस समय फील्डिंग कर रही है बीच मैदान पर। स्थिति इस समय 16.3 ओवर 88 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 17वां ओवर इस समय चल रहा है। फिर इस ओवर की गेंद, तेज शॉट, वहां पर 1 रन तो वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करा, दूसरा रन वहां पर खतरनाक हो सकता था। दोनों ही एंड पर, लेकिन दोनों ही एंड पर रहे थे कि लगातार 2 गेंदों पर आगे निकले हैं तनसुख। तो इस बार छोटा रखा गेंद को। तो मेरा एक आग्रह रहेगा कि हेलमेट डाल लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके की गेंदें आ रही है। 1 रन आया, वहां पर स्कोर बढ़कर पहुंचा 13 रन बिना कोई विकेट को। 100 रन और बनाने हैं अब। यहां से पटकने की कोशिश, हवा में खेला है, सुंदर। और एम्पायर का इशारा देखना क्या आता है। 6 रन। शॉर्ट पिच बाउंसर था ये गेंद, लेकिन इतना ऊपर नहीं आया जितना एम्पायर चाह रहे थे, क्योंकि पहला शायद 1 बाउंस हो चुका है, लेकिन ये रेंज में था। एक बारी की ऐसा लगा था कि बल्ला जिस तरीके से चलाया था काफी ऊपर हो गया। और वहां पर खतरा हो सकता था अगर फंबल नहीं होता तो। निश्चित रूप से वहां पर खतरा बना हुआ था, लेकिन फंबल हुआ और उसका पूरा फायदा मिला। बधाई है उनको और उनके कप्तान। अगले मैच के मैन ऑफ द मैच सौरभ वैद। 6 विकेट लेकर इन्होंने टूर्नामेंट का सबसे घातक स्पेल डाला था। और इनके टाइम स्टंप हवा में उड़ रहे थे। पवन बाबा एक बार जोरदार तालियां हो गई विक्की के लिए। 1 ओवर में 3 विकेट लेकर पूरी तरह से बैकफुट पर कर दिया रजनीश जी को देकर सम्मानित करें।
को मैं लगातार 7 दिनों तक अपनी सेवा यहाँ पर देने के लिए और हम सबको खाने पीने से लेकर खूब हटाने के लिए एक बार जोरदार ताली आदित्य छाटेर के लिए, जनप्रेट के लिए एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। वहाँ पर उनको सम्मानित किया जाए और चाहे डेप्यूटी क्या तो उन्होंने बीच में उनको शिरकत किया था। अगली लगभग हर टूर्नामेंट में एक आधा फाइनल तो कंफर्म होते ही है, तो अगली कड़ी में इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल की भूमिका निकालने वाले सारांश बच्चा इसकी अगली कड़ी में पारस सेठिया, अंकित बोथरा, विनय सेठिया, अरिहंत बोथरा, कुशल सप्तरी, अतुल बोथरा, हर्ष बोथरा, अतुल बोथरा बोल दिया, कुशल दफ्तरी और सबसे होनहार खिलाड़ी 12th मैन और लगातार सेवा देते हुए हर्ष बोथरा और प्रकाश। सूत्रधार और कर्णधार और पूरी तरह से फाइनेंस की कोच नमस्कार। जैन समाज का यह जो लगातार क्रिकेट का टूर्नामेंट स्थानीय धनीधर मैदान में खेला गया, बातचीत करते हैं। बीकानेर बुल्स जो है इस बार यहाँ विजय हुई है। लगातार कितने दिनों से यह टूर्नामेंट चल रहा था? पिछले 8 दिनों से ये टूर्नामेंट चल रहा था। क्या खेल में क्या महसूस किया आपने? क्या चेंजिंग लानी चाहिए या क्या आपको लगा कि यह कंटिन्यू चलना चाहिए? जी बिल्कुल, ये कंटिन्यू चलना चाहिए क्योंकि युवाओं को भी पूरा मौका मिलता है और साथ में सबका मिलना भी हो जाता है। जेवाईसी जो है वो प्रतिनिधित्व करती है इस मैचों का। क्या जेवाईसी हर बार जो डिफीट खाती है या जीत रही है? महावीर यूथ फाउंडेशन द्वारा ये टूर्नामेंट पिछले 8-9 सालों से चलाया जा रहा है, जो कि तनसुख सिंह जी की अगुवाई में बहुत ही शानदार चल रहा है और कंटिन्यूटी ये चल रही है, ये सबसे बड़ी बात है। तनसुख जी जो है वो इस टीम का जो बीकानेर बुल्स है उसके कप्तान भी है। उनसे बात करते हैं तनसुख जी से। तनसुख जी, क्या सोच है टूर्नामेंट के पीछे? सर, सोच यही है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल से बाहर ही नहीं निकलते हैं, तो हमारे तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि ग्राउंड पे आए और थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहे, बस यही प्रयास है। और वही है, इन्होंने जैसे कहा कि मिलना भी हो जाता है हमारा। दिवाली के बाद लोग हमारे सारे बाहर से आए हुए रहते हैं। दीपावली के बाद लगभग कितने टूर्नामेंट खेल चुके हैं यहाँ पे? ये हमारे महावीर यूथ फाउंडेशन के द्वारा करवाया गया ये 8वां टूर्नामेंट है। उससे पहले कोई दूसरी संस्था करवाती थी, हमारा ये कंटिन्यू 8वां टूर्नामेंट है। ये जो आपकी बीकानेर बुल्स है कितनी बार विजय हुई है? फाइनल में कितनी बार विजय हुई है? सर, ये बीकानेर बुल्स का ये आई थिंक तीसरा टाइटल है और लास्ट टाइम हम फाइनल हारे थे, लेकिन इस बार फतेह कर ही लिया फाइनल। ये हमारा तीसरा फाइनल था, जीते हैं हम टाइटल। जो टीम वर्क है वो किस प्रकार से जो है ये साबित करता है कि हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं? मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा तनसुख और राहुल भाई के लिए, जो लगातार यही कोशिश रहते हैं कि सब खेले। और इनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, क्योंकि काफी टाइम से ये बहुत ही मेहनत कर रहे हैं
यहाँ पे सिर्फ बीकानेर के खिलाड़ी खेलने आ रहे हैं या और भी कहीं से खेलने आ रहे हैं? नहीं, कुछ खिलाड़ी बाहर से भी आते हैं। ऑल ओवर इंडिया ये स्टार्ट है और जैन ही होना चाहिए बस। ऑल ओवर इंडिया से यहाँ खेलने के लिए आते हैं लोग। आजकल इनका कहना है मोबाइल में बिजी रहते हैं, लेकिन फिजिकली तौर पर खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम जो है शारीरिक जो स्फूर्ति प्रदान प्राप्त कर सकते हैं। बीकानेर के टॉप क्रिकेटरों में एक नाम आता है कपिल देव हर्ष, और आज यहाँ पर जो फाइनल मैच हुआ था उसकी कमेंट्री आपने पेविलियन छोड़ से की थी। आपसे बातचीत करते हैं, क्या लगा आपको, क्या प्रतिभाएं हैं टीम में, क्या खेल भावना थी? बिल्कुल, आप सबसे पहले तो मैं जैन हिंदुस्तान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इस तरीके के शानदार कवरेज को अपने कैमरे के द्वारा बीकानेर की जनता तक पहुंचाया। और जहां तक क्रिकेट कमेंट्री की बात है, मैं हर समाज का जितना भी यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं उसमें एज ए कमेंटेटर के रूप में मैं अपनी सेवाएं देता हूँ। और साथ ही क्रिकेट खेल जब समाज स्तर पर होते हैं तो निश्चित रूप से उस जिले में और ज्यादा क्रिकेटर पैदा होते हैं और अच्छी क्रिकेट होती है, और बीकानेर शहर की जो क्रिकेट टीम बनती है उसमें अच्छे खिलाड़ी पैदा होते हैं। आप भी बहुत पहले बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं, क्या लगता है आपको उस समय भी ऐसे ग्राउंड मिलते थे या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था? बिल्कुल निश्चित रूप से आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जब हम पहले क्रिकेट खेला करते थे 1983-84 में जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी, और उसके बाद 1987-88 में जब मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिकेट शुरू की थी स्कूल से लेवल पर, उस समय इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी और इतने फास्ट क्रिकेट नहीं हुआ करती थी। 126 रन भी बहुत मुश्किल से बनते थे, और आज आप देख रहे हैं कि 20 में बैट्समैन शतक मार रहे हैं, 200-300 रन बन रहे हैं, 50 ओवर के मैचेस में 400 के प्लस ज्यादा रन। तो बिल्कुल उस समय के और इस समय के क्रिकेट में काफी अंतर आया। अनुभव के आधार पर बताएं, क्या बीकानेर का भविष्य क्रिकेट में उज्जवल लगता है? बिल्कुल, परिश्रम अगर कोई खिलाड़ी कर रहा है और निश्चित रूप से उसको प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो निश्चित ही बीकानेर का उज्जवल भविष्य और अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी है। जिला क्रिकेट संघ समय समय पर अच्छे खिलाड़ियों को तराशता रहा है। आने वाले समय में कोई ऐसी प्रतिभा आपको लगता है कि बीकानेर का नाम रोशन करेगी? बिल्कुल कर सकते हैं। काफी खिलाड़ी हैं, नवोदित खिलाड़ी है जो अभी इस समय अभी इंतजार कर रहे हैं प्लेटफॉर्म का और शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं। और बीते वर्षों में भी बीकानेर से कई खिलाड़ी निकले हैं जिन्होंने बीकानेर का नाम रोशन किया है। और धरणीधर मैदान के तैयार होने के बाद में क्या लगता है आपको, खिलाड़ियों का क्या जो है वो लग रहा है, भविष्य क्या लग रहा है? बिल्कुल, बीकानेर के शहरी क्षेत्र में कोई मैदान नहीं था, एकमात्र MM ग्राउंड हुआ करता था, वो भी तरणताल बनने के बाद में शायद क्रिकेट के योग्य नहीं है, जो पैमाइश है उसके हिसाब से क्रिकेट के योग्य नहीं रहा। लेकिन उसके बाद धरणीधर खेल कॉम्प्लेक्स मैदान श्रीमान रामकिशन जी आचार्य और उनकी पूरी टीम धरणीधर के नेतृत्व में आज जजेस और संजय हर्ष फाउंडेशन के खिलाड़ी और पदाधिकारी मिलकर इस ग्राउंड को डेवलप कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बीकानेर के शहरी परकोटे में एक बहुत ही शानदार और जानदार क्रिकेट मैदान तैयार हो रहा है और आने वाले समय में अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। धन्यवाद कपिल जी, आपका बहुत बहुत। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।